नंबर 1 था, है और रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों के पिछले दिनों में जब ट्विटर की हमने एक बाउंडेशन लगाई कि भाई ट्विटर फॉलो करना कंपलसरी है, बहुत सारे दोस्तों ने लोगों को परेशानी भी हुई, दिक्कत भी आई, बहुत सारी इस तरह की हर्डल्स आई। लेकिन हुआ क्या, अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा और इसका आपने अपने आप को खुद जवाब देना। क्या ट्विटर के ऊपर फॉलो करवाने से कंपनी को कोई फायदा है, या इससे ट्विटर फॉलो कराने से क्या कंपनी को कोई पैसे आएंगे, या ट्विटर और टेलीग्राम फॉलो करने से कंपनी को मतलब क्या बेनिफिट है, इससे क्या जेन में आ रहा है आपके? इस बात का आपने जवाब देना है। अगर मुझसे पूछेंगे तो इसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। क्या यूएसडीबी में चार्जेस 1% लेने से क्या कंपनी को कोई बेनिफिट है? क्या ये कंपनी को पैसे आ रहे हैं? इसका आपने अपने आप से जवाब पूछना है। अगर मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, नहीं, इसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है, ना कंपनी को इसके पैसे आने हैं। ये यूएसडीबी किन लोगों ने बेची आपको? कहां से आया यूएसडीबी? ये उन लोगों से आया, उन लोगों के पास आपके पैसे गए जिन लोगों को कंपनी ने यूएसडीबी इन शेप ऑफ रिवॉर्ड दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, बीएफआईसी नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। तो उनका बिकवाने के लिए कंपनी ने यूएसडीबी की ऑप्शन रखी। इसे कंपनी को तो कोई पैसा नहीं आया। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने अपने यानी कि व्यूज थे कि कंपनी को चाहिए बीलअप में ले, कंपनी को चाहिए बीलअप टोकन में फीस चार्ज करे, सब बहुत सारी चीजें थी। तो कुछ चीजों को जरा गौर करें। आज मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, आपने इन चीजों को सुनना है। कुछ चीजों को जरा गौर करें कि यूएसडीबी कंपनी ने आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले लोगों को दिया, तकरीबन 7.5 पौने 8 करोड़ के करीब दिया, और कंपनी तब से कोशिश कर रही है कि यार किसी तरह ये यूएसडीबी खत्म हो जाए। जिन लोगों को कंपनी ने दिया था उन लोगों को ये कैश आउट हो जाए, उनको जो रिवॉर्ड उस वक्त दिया था उनके पास उसके पैसे आ जाए। कंपनी के पास इससे पैसे नहीं आने थे, लोगों के पास आ रहे थे। लेकिन कंपनी ने लोगों को अचीवर्स बनाने के लिए, लोगों को पैसे कमवाने के लिए कि वो पैसे बना ले, कंपनी ने डिफरेंट जगह पे यूएसडीबी की डिमांड क्रिएट की। जैसा कि आपको पता है कि बीलअप की विड्रॉल में डाली, बुलेटों में डाली, बहुत सारी जगह पे आगे भी डालेगी जब तक खत्म नहीं होते। तो अल्टीमेटली कंपनी ने अपने उन यूजर्स को, जो पुराने यूजर्स थे, उनको अपने साथ रखने के लिए कंपनी ने यूएसडीबी की यूटिलिटीज दी। इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर ये होता है, बल्कि आप खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि कंपनी के लिए अपनी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी प्रोजेक्ट की हो, वो बीएफआईसी नेटवर्क की हो, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की हो, वो बीलअप नेटवर्क की हो, या बाकी प्रोजेक्ट्स की हो। क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें सबसे मुश्किल काम भला क्या है? कम्युनिटी जनरेट करना, कम्युनिटी को बनाना। और जो कम्युनिटी एक दफा जो प्रोजेक्ट्स अपने साथ कम्युनिटी को ऐड कर लेते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट्स को कामयाबी मिलती है तो उसके साथ जुड़े जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं सबको बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो ये कंपनी ने, अच्छा, अगर बीलअप के लोगों के ज़हन में ये बात है कि यार कंपनी को अपनी कम्युनिटी की परवाह नहीं, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस लोग कर रहे थे कि जी आपको कम्युनिटी को सोचना चाहिए, कम्युनिटी को बचाना चाहिए, तो भाई कम्युनिटी का सोच कर ही ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, उनके ज़हन में ये परसेप्शन है कि जी कंपनी अपने प्लान्स को चेंज करती है, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती है, अक्सर चेंज करती रहती है।
स्ट्रेटजीज को चेंज किया, क्या उनमें कंपनी को कोई बेनिफिट होता है? हमेशा से प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कंपनी चेंजेस लेके आती है। और अगर मैं बात करूं बीलफ की कम्युनिटी की, तो मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है ये। मैं अपनी कम्युनिटी से प्यार करता हूँ, और ये जो रोमांस है ना कम्युनिटी का और कंपनी का, इसको मेंटेन रखने के लिए और इसको लाइफ टाइम रखने के लिए दिन रात एफर्ट्स कर रहे होते हैं। जो लोग हमारे साथ कांटेक्ट में या मेरे ब्रॉडकास्ट में है या जो डिफरेंट ग्रुप्स में मेरे साथ है, उन लोगों को पता है कि कंपनी या मैं अगर बात करें तो हम सारी रात वर्किंग करते रहते हैं, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, डिफरेंट तरह से कोई ना कोई नई से नई चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और जब हमारी कोई स्ट्रेटजी फाइनल हो जाती है तो वो हम उसके हिंट्स टीजर के तौर पे सोशल मीडिया पे या ग्रुप्स में डाल भी देते हैं। अच्छा, ये सारी रात मेहनत करने या 24 घंटों में से 20 घंटे मेहनत करने का पर्पस क्या है? सिर्फ पर्पस ये है कि यार हमने जो अपनी कम्युनिटी से कमिटमेंट्स की हुई है या जो हमारे साथ जुड़ के हमारी कम्युनिटी ने ड्रीम्स देखे हुए हैं, हम उनके उन ड्रीम्स को पूरा करें। आपने देखा है कि कंपनी की मैनेजमेंट, मैं अपनी बात करूं, मैं आपके सामने हूं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप देखें, आपको उनके ऑनर्स नजर नहीं आते। ये जो लोग यहां से गए किसी और कंपनी में और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, तो जब तक प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तब तक तो वो आपके सामने आते थे, और जैसे उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई या उनसे मैनेज नहीं हो पाई, तो वो बैकएंड पे चले गए। आज वो नजर भी नहीं आते, आपकी कॉल भी नहीं अटेंड करते बहुत सारे लोग, ठीक है, आपके साथ मीटिंग्स भी नहीं करते, आपके साथ फ्रंट पे नहीं आते। रीजन क्या है कि कंपनी बनाना बहुत आसान होता है। इनोवेशन फैक्ट्री को देख के कुछ 10 के करीब तो मेरे पास एग्जांपल है, बाकी मार्केट में मेरे ख्याल से 100 से कई गुना ज्यादा एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री को देख के उसके प्रोजेक्ट्स को कॉपी करके अपनी कंपनी बनाने की कोशिश की। आपके सामने है, मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, आपके सामने आज वो कंपनीज कहाँ है, उनके लीडर्स कहाँ हैं, जो यहां से गए वो कहाँ पे है? हर बंदा लायबिलिटी में है, हर बंदा लायबिलिटी में है। अपने लीडर से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी टीम से कांटेक्ट चेंज करके बैठा हुआ है, कांटेक्ट नंबर चेंज करके बैठे हुए। रीजन क्या है? डिसीजंस गलत थे। इनोवेशन फैक्ट्री अगर अपने प्लान्स को, स्ट्रेटजीज को चेंज करती है तो मतलब कि कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म में उन डिसीजंस को, जो उनकी करंट चीजें चल रही थी, उसमें लॉन्ग टर्म में लग रहा होता है कि यार यहाँ से हमारी कम्युनिटी को लॉस हो सकता है, या हमारी कम्युनिटी यहाँ पे आके फंस सकती है, उसके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है, यहाँ पे एंड यूजर लूजर आ सकता है, तो कंपनी वहां पे उससे पहले अपनी चीजों को चेंज कर लेती है। देखिए, आप लोग जो सोचते होंगे, आप लोग सोचते होंगे आज क्या होगा,